अल्लू अर्जुन जब पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे थे तब उनको 10 करोड़ रुपए का ऑफर आया था एक टोबैको कंपनी की ओर से। एक झटके में मना कर देते हैं अल्लू। 2021 में अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद को एक लीगल नोटिस भेजा, ये कहकर 5-5, 10-10 रुपए की गुटखा और पान मसाला बेचने वाली कंपनियां शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज, ये हो ही नहीं सकता कि बिना गवर्नमेंट से हाथ मिलाए ये पान मसाला और टोबैको का जो बिजनेस है। एक 10 साल के बच्चे से भी आप पूछोगे तो बता देगा ये टोबैको है, लेकिन हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज को ये नहीं पता है कि ये टोबैको है और ये पूरे इंडिया को कैंसर बेच रहे हैं। देखिए, हम लोग को ये तो पता है टोबैको कितनी खराब चीज है हमारे हेल्थ के लिए। कोई भी मूवीज स्टार्ट होने से पहले वार्निंग दी जाती है, यहाँ तक कि टोबैको सिगरेट्स के ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में लेबलिंग दी जाती है कि सिगरेट्स कॉजेस कैंसर, लेकिन फिर भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं। हर साल 1.35 मिलियन लोग टोबैको और पान मसाला कंज्यूम करने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब कि हर दिन 3699 और हर घंटे 154 लोग अपनी जान गंवा देते हैं पान मसाला और टोबैको कंज्यूम करने की वजह से। इवन स्मोकलेस टोबैको बैंड है इंडिया में, लेकिन फिर भी 21.4% एडल्ट स्मोकलेस टोबैको कंज्यूम करते हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग स्मोकलेस टोबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अब कोई चीज खराब है तो ऐसा तो है नहीं कि ये डेटा गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है गुटखा और पान मसाला के थूके हुए आग को साफ करने के लिए। कई सारी अवेयरनेस कैंपेन चलाती है जिसमें 800 करोड़ से ज्यादा पैसा हर साल गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है हमारी गवर्नमेंट की कि इतनी खराब इंडस्ट्री जो लोगों को कैंसर बेच रही है फिर भी उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ये लोग। और हाँ, सच बता रहा हूँ, इनकी मजबूरी ही है। वो आप वीडियो देखो, आप समझ जाओगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का डेटा है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टोबैको के ऊपर, और इसे मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसको समझने के बाद मैं सिर्फ यही बोलूंगा, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन को छोड़ के इसमें सबका घाटा है और ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। श्री इलायची टशन का जश्न, कामयाब हो जाओ। अनोखा स्वाद, कमला पसंद। बोलो जुबान केसरी। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। पान मसाला। देखिए, पान जो नेम है वो संस्कृत नेम से लिया गया। संस्कृत में परना बोलते हैं, इंग्लिश में बीटल लीफ बोलते हैं। देखिए, पान हमारे इंडियन कल्चर का 5000 साल पहले से ही हिस्सा रहा है। कई सारे देशों में पान लोग कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट रामायण में भी पान का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान राम जब खाली समय में होते थे तब वो पान चबाते थे अपनी भूख पर काबू करने के लिए। पान में गुलकंद, इलायची, सुपारी वगैरह डाल के लोग इसको कंज्यूम करते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हुई तो इसी पान और इसके इंग्रेडिएंट्स को डिहाइड्रेट करके एक डब्बे में कर लिया गया और इसको बोला गया पान मसाला। और ये पान मसाला ज्यादा दिन तक चले, ये जल्दी खराब ना हो, इसलिए इसमें मैग्नीशियम मिलाया गया। इसको खाने के बाद लोगों को इसकी लत लगे इसलिए इसमें निकोटीन वगैरह मिलाया गया। 40 से भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मिलाए गए जो सीधे कैंसर के लिए जिम्मेदार है, और इसे बेचना स्टार्ट कर दिया। तो पहले क्या होता था कि ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स होते थे वो पब्लिकली खुले में टीवी वगैरह पे पान मसाला अल्कोहल्स का एड प्रमोट कर देते थे और लोगों के बीच ये गलत मैसेज जा रहा था और धड़ल्ले से अल्कोहल्स और टोबैको बिक रही थी और लोग इसे खुले में कंज्यूम कर रहे थे, तो इससे कैंसर का डर भी फैल रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट 1995 में टोबैको के खिलाफ कुछ मेजर डिसीजन लेती है, जिसमें सभी सिगरेट्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पे ये डिस्प्ले करना होगा कि वार्निंग, सिगरेट्स स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, और इसके बाद ही आप टोबैको सेल कर सकते हो। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक करना बैन कर दिया। इवन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डोमेस्टिक फ्लाइट्स और ट्रेन एसी वाले कोचेस में स्मोकिंग करना एकदम से बैन कर दिया गया। आपने स्कैम 1982 वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें एक डायलॉग है कि इंडिया में लॉ बनते हैं, फॉलो नहीं होते। और ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट के इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं आता है। लोग वैसे ही अल्कोहल, सिगरेट वगैरह का सेवन कर रहे थे उस समय भी। इनफैक्ट लोगों में स्मोकिंग की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस सिगरेट्स के पैकेजिंग पे वार्निंग देने के बाद भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे थे। और इसमें जो पैसिव स्मोकर थे, मतलब कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, बस लोगों के साथ खड़े थे, उनकी भी जान जा रही थी इससे। गवर्नमेंट्स को समझ में आ गया था कि और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इतने से कुछ होगा नहीं। तो केबल नेटवर्क टेलीविजन इन इंडिया, जो कि रेगुलेशन एक्ट की तरफ से फॉर्म किया गया था, वो गुटखा और पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा देती है। मतलब कि जो पान मसाला और टोबैको वाली कंपनियां जो धड़ल्ले से ऐड करवा लेती थी टीवी वगैरह पे एक्टरों से, वो अब बैन कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स बैन नहीं होता है, बस कोई खुले में टीवी वगैरह पे इसको प्रमोट नहीं कर सकता। बेसिकली इसके एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। तो लीगली अब इनके पास सिर्फ 2 ही तरीका बचा था एडवर्टाइज का। एक तो जहाँ पे कस्टमर गुटखा खरीद रहा है वहाँ पर ये एडवर्टाइज कर सकते थे, और दूसरा जहाँ पे गुटखा इन लोग बना रही है वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते थे, और बाकी रास्ते बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने।
अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां गुटखे पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में अब गुटखा, खैनी और तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले पर बैन लगा दिया।